हाय नमस्कार मैं साथियों, इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है इसमें जानेंगे कि दिल्ली के जो सीएम केजरीवाल हैं इनको क्यों गिरफ्तार किया गया है और क्या आने वाले कुछ ही दिनों में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और जो सीएम केजरीवाल हैं इनको किस मामले में गिरफ्तार किया गया है और इसको लेकर के हाई कोर्ट ने क्या कहा है। तो इन सभी बातों को इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। देखिए, परसों के दिन ईडी ने, यानी कि जिसका नाम प्रवर्तन निदेशालय है, इसने सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले जो ईडी है इसने कई बार जो सीएम केजरीवाल हैं इनको सम्मन भेजा था और इन सम्मन को लेकर के जो केजरीवाल हैं वो इन्हें नज़रअंदाज करते चले आ रहे थे। इसके अलावा जो सीएम केजरीवाल हैं दिल्ली हाईकोर्ट में पेश हुए, जिसमें इन्होंने हाईकोर्ट से एक शर्त रखी थी, जिसमें कहा था कि हमको ईडी गिरफ्तार नहीं करेगा तो हम हाईकोर्ट में पेश होंगे। तो हाईकोर्ट ने कहा था चलो ठीक है, आप पेश होइए, लेकिन ईडी आपको इस समय गिरफ्तार नहीं करेगी। लेकिन इसके बाद जब ईडी ने हाई कोर्ट में सीएम केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत दिखाए और जो ईडी ने हाई कोर्ट में जो सबूत दिखाए थे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तो इन सबूत को देख करके जो दिल्ली हाई कोर्ट है इसने सीएम केजरीवाल से साफ कह दिया था कि हम आपकी इस मामले में कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। और जो ईडी है इसका तो आपको पता ही होगा, इसको किसी भी व्यक्ति को अगर शक होता है तो गिरफ्तार करने की पावर है। इसके बाद जब केजरीवाल ने हाई कोर्ट से ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा मांगी तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। और इस पूरे मामले के बाद जो ईडी है वो सीएम केजरीवाल के ऑफिस में पहुंच जाती है। और ये पहली बार हुआ है कि जब कोई इंडिया का सीएम अपने पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद जो ईडी है इसने 6 दिन तक, यानी कि 28 मार्च तक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हिरासत में ले लिया है। लेकिन जब से सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, इनके ऑफिस के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स और जो दिल्ली पुलिस के सुरक्षा बल हैं इनके जवानों की भारी मात्रा में तैनाती कर दी गई है। और जो सीएम केजरीवाल हैं इन पर आरोप है कि इन्होंने जो शराब के साउथ इंडिया के कारोबारी हैं इनसे रिश्वत ली है। और इस रिश्वत लेने के मामले में जो ईडी एजेंसी है इसने दावा किया है कि आप, यानी कि आम आदमी पार्टी ने रिश्वत में लगभग 100 करोड़ रुपए लिए थे, जिसमें इन्हीं रुपए से जो सीएम केजरीवाल है इन्होंने पंजाब का चुनाव जीता था। इसके अलावा 2022 में जो गोवा में चुनाव हुए थे इसको लेकर के भी इन्होंने जो शराब कारोबारी है उनसे लगभग 45 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। और जो ये पूरी फंडिंग ली थी ये इसका उपयोग अपने पद पर रहते हुए किया था। तो इसी पूरे मामले को लेकर जो ईडी है इसने सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिया है। और जो किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने का यह पहला मामला है कि वह मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुआ हो। लेकिन इससे पहले कई मुख्यमंत्री जो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं तो उन्होंने अपने पद से पहले इस्तीफा दे दिया है। जिसमें 1996 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता को गिरफ्तार किया गया था, और इस मामले में जयललिता पर आय से अधिक संपत्ति का मामला था। इसके अलावा सन 1997 में आरजेडी पार्टी के नेता लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें इन पर चारा घोटाला का केस था। वहीं 2011 में BS येदियुरप्पा, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, इनको ज़मीन मामले में गिरफ्तार किया गया था। वहीं अभी 2024 में हाल ही में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें इन पर रक्षा भूमि घोटाला का केस है। वहीं अब बात करते हैं कि जो सीएम केजरीवाल हैं ये अपने पद से क्या इस्तीफा देंगे। तो देखिए, इसको लेकर के कानूनी रूप से प्रावधान यह है, अगर कोई भी सरकारी अधिकारी जेल में जाता है तो उसको जेल में जाने से पहले निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन जो राजनीतिक दलों के नेता हैं इनके लिए कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है। हालांकि दिल्ली को अभी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। वहीं अगर सीएम केजरीवाल की बात करें तो किसी भी मुख्यमंत्री को तो केवल तभी आयोग या पद से हटाया जा सकता है जब किसी मामले में जो मुख्यमंत्री हैं इनको दोषी करार दिया गया हो। लेकिन अभी जो अरविंद केजरीवाल हैं वो कस्टडी में हैं, लेकिन अभी इनको कोई भी कोर्ट ने दोषी नहीं साबित किया है। इसके अलावा 2 स्थिति होती हैं जब मुख्यमंत्री इस पद से हटाए जा सकते हैं। पहली स्थिति है वो है विधानसभा में मुख्यमंत्री का समर्थन खोना। इसके अलावा सत्ता में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होना। वहीं जो सीएम है इनको सिविल मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान होता है। लेकिन वहीं अगर कोई आपराधिक मामला है तो आपराधिक मामले में जो सीएम है इनको कोई भी संरक्षण प्रदान नहीं होता है गिरफ्तारी को लेकर के। वहीं अगर बात करें कि राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है, तो जो राष्ट्रपति शासन है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है, जिसमें किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र अगर फेल हो जाता है या इसमें किसी तरह का व्यवधान पैदा हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जा सकता है। और जो राष्ट्रपति शासन है ये 2 बातों को आधार मान करके लागू किया जाता है। पहला, जब सरकार संविधान के मुताबिक सरकार चलाने में सक्षम ना हो, और दूसरा, जब राज्य सरकार केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश हैं इनको लागू करने में विफल रहती है। वहीं जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस राज्य की जो कैबिनेट होती है उसको भंग कर दिया जाता है और उस राज्य की जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास आ जाती है। तो राष्ट्रपति के आदेश पर राज्यपाल या किसी मुख्य सचिव या दूसरे प्रशासक या सलाहकार को इस राज्य का मुखिया घोषित कर दिया जाता है।